मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलनायस्तनो हरि। नई नई जानकारियों को हासिल करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। गुरु जी के चरणों का ध्यान करते हुए आप सबके समक्ष मैं सत्यनारायण भगवान जी के व्रत कथा को सुनाने जा रहा हूँ। भगवान सत्यनारायण जी का व्रत पूर्णमासी के दिन किया जाता है और इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पहला अध्याय। एक समय नैमिकारण्य तीर्थ में शौनकादिक समेत 88,000 ऋषि मुनियों ने सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलियुग में वेद विद्या से रहित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार से मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य की प्राप्ति हो तथा मनवांछित फल मिले। वे कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सब ने प्राणियों के हित के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। मैं श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान जी से पूछा था और लक्ष्मीपति भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लेकर अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। वहाँ आकर के उन्होंने प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा बहुत तरह से दुखों से पीड़ित देख कर के मन में सोचने लगे कि किसी यत्न के करने से इनका दुख दूर होगा। ऐसा सोच करके विष्णु लोक को चले गए। वहाँ श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के नारायणी, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए बरमाला पहने हुए भगवान को देखकर स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच होकर कहिए। तब नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, मृत्युलोक में सभी मनुष्य जो अपने अपने कर्मों से बहुत तरह से दुखी हो रहे हैं, हे नाथ, मुझ पर दया रखते हुए बताइए कि उन मनुष्यों के दुख थोड़े से प्रयत्न करने से कैसे दूर हो सकते हैं। भगवान जी ने कहा कि हे नारद जी, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, मैं कहता हूँ सुनो। बहुत ही पुण्य को देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक में दुर्लभ व्रत है। आज मैं प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण भगवान जी का व्रत जो मनुष्य विधि पूर्वक करता है, इस संसार में सुख भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान के वचनों को सुनकर नारद जी ने कहा कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने किया, किस दिन करना चाहिए, विस्तार से मुझे बताइए। भगवान ने कहा कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला ये व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन या पूर्णमासी के दिन आप जो है सायंकाल के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्तिभाव से नैवेद्य, फल फूल इत्यादि भगवान को अर्पण करने वाली सभी वस्तुओं को एकत्रित करके अर्पण करें। भगवान जी का पूजन करके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं, पश्चात स्वयं भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण करता हुआ भगवान सत्यनारायण जी के नाम को सुमिरन करता हुआ ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को जपता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह से व्रत को करने से मनुष्यों की इच्छा अवश्य ही पूरी होती है और विशेष करके इस कलियुग में यही सरल मोक्ष का उपाय है। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उनका इतिहास कहता हूँ सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास गए। आदर के साथ पूछने लगे, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला,
मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझसे कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोले, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले, इसलिए हे ब्राह्मण तो उनका पूजन कर, उनका व्रत कर, कि जिसके करने से मनुष्य के सभी दुख दूर होते हैं। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको करूँगा, ऐसा निश्चय करने पर रात भर नींद नहीं आई। वे सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान जी के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने भाई बंधुओं के साथ सत्यनारायण भगवान जी का व्रत किया, और इसके करने से वो ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से परिपूर्ण हुआ। उस समय से वो ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। तो इस तरह सत्यनारायण भगवान जी के व्रत को जो करेगा सभी पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेगा वो मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, और मैं क्या कहूँ हे ऋषियों। ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस ब्राह्मण से सुनकर किसने इस व्रत को किया वो हम सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में बहुत बड़ी श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया मैं कहता हूँ सुनो। एक समय वे ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार भाई बंधुओं के साथ मिलकर व्रत करने की तैयारी कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। बाहर लकड़ियों को रख कर के ब्राह्मण के मकान गया। प्यास से दुखी लकड़हार व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा, आप ये क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है, मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला सत्यनारायण भगवान जी का ये व्रत है, इनकी कृपा से मेरे यहाँ धन और धान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हार बड़ा प्रसन्न हुआ। चरणामृत प्रसाद देकर के वे अपने घर को चला गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार से संकल्प किया, आज मैं लकड़ी बेचने के लिए जाऊंगा, जो भी धन मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान जी का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा मन में विचार करके वो बूढ़ा आदमी लकड़ियों को अपने सिर पर रख करके जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहाँ उस नगर में बेचने के लिए गया। तो उस रोज़ उसको वहाँ लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना ज़्यादा मिला। वे बूढ़ा लकड़हार दाम लेकर के अति प्रसन्न चित्त होकर के भगवान सत्यनारायण जी के व्रत पूजन के लिए पत्र पुष्प नैवेद्य फल फूल इत्यादि सारी सामग्री को लेकर के अपने घर गया। फिर उसने अपने भाई बंधुओं को बुला करके भगवान सत्यनारायण जी का विधि और श्रद्धा भाव से व्रत पूजन किया। उस व्रत पूजन के प्रताप से वे बूढ़ा लकड़हार धन धान्य से परिपूर्ण होकर संसार के समस्त सुखों को भोगने के पश्चात वैकुंठ धाम को चला गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 3रा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, और आगे कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का बुद्धिमान राजा था। सत्यवक्ता जितेंद्रिय, प्रतिदिन देव स्थानों में जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर किया करता था। उसकी पत्नी भी सती और साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान जी का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु नाम का व्यापारी आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे पर ठहराया, राजा के पास गया। राजा को व्रत करते हुए देख करके राजा को नमस्कार करके विनय के साथ पूछने लगा, राजन भक्तिभाव से आप क्या कर रहे हो, मुझे बताओ। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान जी का व्रत पूजन किया जा रहा है। राजा के वचनों को सुन करके साधु आदर से बोला, राजन मुझसे इसकी विधि आप बताओ, मैं आपके कथन अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरी कोई संतान नहीं है, इस व्रत के प्रभाव से अवश्य होगी। राजा से विधि जानने के बाद व्यापार से निवृत्त होकर आनंद के साथ अपने घर चला गया। साधु ने अपने घर जाकर के अपनी स्त्री को उस संतान देने वाले व्रत के बारे में समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे घर संतान होगी तो मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। ऐसा उसने अपने मन में धारण किया। स्त्री से कहा, एक दिन भगवान सत्यनारायण जी की कृपा से उसकी स्त्री गर्भवती हो गई और 10वें महीने उसके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। और कन्या जैसे शुक्ल पक्षी का चंद्रमा बढ़ता है उसी प्रकार से बढ़ने लगी। उसका नाम जो है उन्होंने कलावती रख दिया। तब उसकी स्त्री ने अपने पति से मीठे शब्दों में कहा कि आपने संकल्प किया था भगवान सत्यनारायण जी का व्रत करूँगा, तो आपके संकल्प मात्र से आपके घर में संतान की प्राप्ति हो गई। आप उस व्रत को पूरा करिए।
कहने लगा इसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर दूर देश व्यापार करने के लिए चला गया। कलावती अपने पिता के घर में बड़ी हो गई। साधु ने जब देखा कि पुत्री विवाह के योग्य हो गई है तो उसने सुयोग्य वर देख करके उसने उस अपनी पुत्री का विवाह संस्कार उस योग्य वर के साथ कर दिया। भाई बंधुओं के साथ मिलकर प्रसन्न चित्त होकर पुत्री का विवाह संस्कार तो उसके साथ कर दिया, परंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी व्रत करना भूल गया। तब भगवान क्रोधित हो गए, श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख सहन करना पड़ेगा। अब अपने काम में कुशल व्यापारी अपनी जमाता को लेकर के समुद्र के नज़दीक रतनपुर नाम के नगर में गया और वहां जाकर के दोनों ससुर जवाई चंद्रकेतु नाम के राजा के यहाँ व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण जी की माया से प्रेरित होकर कोई चोर राजा के धन को चुरा कर भाग रहा था और पीछे से दूतों को आता हुआ देखकर चोरों ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां पर ससुर जवाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उन साधु बनियों के पास राजा के धन को रखा, देखा तो उन्हीं को चोर समर कर बांध करके प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप ले जा करके बोले कि हम 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, देख करके आज्ञा दे। तब राजा ने उनको जो है कठिन कारावास की आज्ञा कर दी और उनका जितना धन था वो भी राजा ने छीन लिया। उस सत्यनारायण भगवान जी के श्राप के द्वारा उसकी पत्नी और पुत्री घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था, अन्न रखा था, चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा, भूख और प्यास से दुखी होती हुई अन्न की चिंता में उसकी पुत्री कलावती घूमते हुए एक ब्राह्मण के घर गई जहां भगवान सत्यनारायण जी का व्रत पूजन हो रहा था। होते हुए देखा, कथा श्रवण की प्रसाद लेकर के अपने घर आई तो माता ने कहा कि पुत्री अब तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या है और हमें क्या करना चाहिए। उसने कहा मैंने एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान जी के व्रत को होते देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती ने भगवान सत्यनारायण जी की पूजा की तैयारी की और अपने भाई बंधुओं के साथ मिलकर श्रद्धा भाव से भगवान सत्यनारायण जी का व्रत पूजन किया और वर मांगा कि हे प्रभु, अगर आप इस व्रत से संतुष्ट हैं तो मेरे पति और दामाद अतिशीघ्र घर जावें। प्रार्थना की कि परिवार में किसी से भी कोई भी भूल हुई हो तो उसे क्षमा करो। भगवान उस व्रत से संतुष्ट हो गए, क्यों भगवान भाव के भूखे होते हैं। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर भगवान ने कहा, दोनों को प्रातकाल होते ही छोड़ दो, वे निर्दोष हैं, उनका धन जो तुमने लिया वो भी दे दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा धन पुत्र राज्य में सब नष्ट कर दूंगा। जब ऐसा भगवान ने सपने में आकर कहा और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातकाल होते ही राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया, फिर दोनों को कैसे मुक्त करके सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा ने मीठे वचनों से कहा कि हे महानुभाव, भावी बस आप लोगों को ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना भी धन लिया था उससे दुगना धन देकर उनको विदा किया। दोनों अपने घर की ओर चल दिए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचारण करके यात्रा आरंभ की, अपने नगर की ओर चला। थोड़ी दूर पहुंचने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान जी ने उससे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है। अभिमानी हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है। मेरी नाव में तो बेल तथा पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर के भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो दंडी। ऐसा कहकर वहां से कुछ दूर चले गए और कुछ दूर जा करके समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य कर्म किया। बाद में जब नाव को ऊंचा उठा देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ। नाव में बेल पत्ते भरे देख करके मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक करके रोने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, ये दंडी का श्राप है, उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुन करके दंडी के पास पहुंचा, अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसे क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। दंडी भगवान ने कहा, बाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है, अपने काम को बनाने के लिए प्रतिज्ञा की, काम बनने के बाद उसको पूरा नहीं किया। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते। मैं तो साधारण सा ज्ञानी मनुष्य हूँ, मैंने आपको पहचान पाया। आप प्रसन्न हो जाइए, मैं अपने समर्थता के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और मेरी नौका को पहले के समान धन से भर दो। उसके भक्तियुक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए, उसकी इच्छा अनुसार भर दिया, अंतर्ध्यान हो गए। उसने नाव पर आकर के देखा, नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वहीं पे भगवान सत्यनारायण जी का पूजन कर साथियों के सहित अपनी नगर की ओर चल पड़ा।
जब अपने नगर के नज़दीक पहुंचा तो उसके दूत को घर भेजा कि घर जाकर खबर करो, सेठ जी अपार धन लेकर के नगर के नज़दीक पहुंचने वाले हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव की पूजन की तैयारी कर रही थी। पुत्री से कहा कि तू भगवान सत्यनारायण जी के व्रत पूजन को पूर्ण करके आना, मैं उनके सत्कार के लिए जा रही हूँ। परंतु माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद और पूजन को बीच में ही छोड़ करके पति दर्शन के लिए दौड़ती हुई नदी किनारे चली गई। प्रसाद की अवज्ञा, पूजन की अनादर के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव समेत पानी में अदृश्य कर दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह से नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देखकर साधु ने दुखी होकर के भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे मेरी परिवार से जो भूल हुई उससे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, है साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को त्याग कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि ये घर जाकर भगवान सत्यनारायण जी का पूजन पूर्ण करके प्रसाद भोग लगाकर ग्रहण करके आए तो पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनने के बाद कलावती घर गई। प्रसाद का भगवान सत्यनारायण जी का भोग लगाया, प्रसाद का भोग लगाया, कथा पूर्ण की। फिर आकर उसने पति के दर्शन किए पश्चात साधु परिवार ने भाई बंधु सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वे हर पूर्णमासी को सत्यनारायण भगवान जी का व्रत पूजन करने लगे और इस लोक में नाना प्रकार के सुख और समृद्धियों को भोग करके अंत में वैकुंठ धाम को चले गए। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक बुद्धिमान राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर के वन के पशुओं को मार करके बड़े वृक्ष के नीचे बैठा। वहीं पर उसने ग्वालों को भक्तिभाव से भगवान सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश न वहाँ गया, नहीं नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी की ओर चला गया। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वे जान गया कि जो भगवान का मैंने निरादर किया उसका परिणाम है। तब वे विश्वास करके ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद भगवान को भोग लगाने के पश्चात ग्रहण किया। सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसे उससे भी और सुंदर उसकी राजधानी हुई। हरी भरी हुई दीर्घकाल तक सुख भोगने के बाद राजा मृत्यु के उपरांत स्वर्गलोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन और धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी होएगा, बंदी बंधन से मुक्त हो जाएगा और निर्भय होगा। संतानहीन को संतान की प्राप्ति होगी। सभी मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाएगी। जिन्होंने पहले समय इस व्रत को किया, दूसरे जन्म की कथा इस प्रकार से आती है। वृद्ध सदानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम का व्यापारी राजा मोरध्वज बनकर के अपने पुत्र को जब भगवान के सामने आरे से चीरने लगा, वहीं पर चतुर्भुज रूप दिखा करके मोक्ष प्रदान किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भूभूमि पर विचर करके भगवान के भक्तियुक्त कर्मों को करके मोक्ष प्राप्त किया। इसी प्रकार से जो भी कोई भगवान का परम भक्त इस परम दुर्लभ व्रत को करता है, भगवान सत्यनारायण जी की इस कथा को प्रेम और श्रद्धाभाव से सुनता है, भगवान सत्यनारायण जी की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायणं नारायणं नारायणं सत्य नारायणं नारायणं नारायणं। पश्चात जोत जला करके आरती करें। जय लक्ष्मी रमण स्वामी, जय लक्ष्मी रमण। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरण। ओम जय लक्ष्मी रमण। रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, स्वामी अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंतर, नारद करत निरंतर, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमण। प्रगट भये कलि कारण, द्विजी को दर्श दियो, स्वामी द्विजी को
दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महे लखियो। ओम जय लक्ष्मी रमण दुर्बल भील करालो। जिन पर कृपा करी स्वामी जिन पर दया करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपत हरि। ओम जय लक्ष्मी रमण वैश्य मनोरथ पायो। शरदा तज दीनी स्वामी शरदा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल पायो प्रभु जी फेर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमण भाव भक्ति के कारण चिन चिन रूप धर्यो। स्वामी पल पल रूप धर्यो। शरदा धारण कीनी भक्ति धारण कीनी तिनके काज सर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमण ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो, मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमण चढ़त प्रसाद सवायो। कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमण श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमण, ओम जय लक्ष्मी रमण स्वामी जय लक्ष्मी रमण। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमण, ओम जय लक्ष्मी रमण स्वामी जय लक्ष्मी रमण। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमण। अच्युतं केशवं राम नारायणं अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजो हरे। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायणं नारायणं नारायणं भजमन नारायणं 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 सत्यनारायणं नारायणं नारायणं लक्ष्मी नारायणं 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 लक्ष्मी नारायणं 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 जपो नारायणं 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 भजो नारायणं 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 श्रीहरि नारायणं 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 लक्ष्मी नारायणं 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 सत्यनारायणं नारायणं नारायणं सत्यनारायणं नारायणं नारायणं। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। बोले आनंद कंद भगवान की।